मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं एक नहीं बन के बाकी राशि में जो भी फल कथन बाकी है, थोड़ा सा व्यस्त चल रहा था, इसलिए मैं रिपीटिवली अपने वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं बातचीत करने वाला हूं आज मकर, कुंभ और मीन राशि बाकी हुई बची हुई तीनों लग्नों के बारे में। पहली सितंबर को कैसे थी नवग्रह की परिस्थिति और आने वाले दिनों में कैसे रहेगी, बाकी जो बचे हुए ये जो दिन है सितंबर के कैसे रहेंगे, उसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो मकर लग्न के जातकों के लिए नवग्रह की परिस्थिति आइए देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, लग्नेश होकर के शनि यहाँ पर वक्री अवस्था में कुंभ राशि में विराजे है 9 डिग्री पर। तीसरे घर में चंद्रमा, राहु गुरु का वक्री राहु और वक्री गुरु का यहाँ पर चांडाल योग माँ के घर में देखने को मिला है। मेष राशि में सप्तमेश शुक्र सूर्य बुध की युति यहाँ पे देखने को मिली है। हालांकि सूर्य राशि परिवर्तन करके 17 तारीख को वो आपके भाग्य भाव में वो चले जाएंगे अंगारक योग बना करके। अष्टम भाव में सिंह राशि है, सूर्य बुध की यहाँ पे युति देखने को मिली है। भाग्य स्थान में मंगल, कर्म में केतु आपके 10वें घर में तुला राशि में विराजे है। तो ये थी नवग्रह की परिस्थिति मकर लग्न के जातकों के बारे में। अब यहाँ पर आपको निवेश से संबंधित आपको बड़ा फायदेमंद रहेगा। ये जो भी आप निवेश कर रहे थे किसी भी जगह पे, आपके लिए ये फायदेमंद परिस्थिति कौन न्योता दे रही है। अगर आपकी आदत नहीं है किसी भी जगह पे निवेश करने की, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त अगर आप निवेश करेंगे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फायदा रहेगा। अचानक आपके लिए धन लाभ वाली परिस्थिति उत्पन्न कर रही है नवग्रह की ये परिस्थिति। उसके अलावा आप धैर्यवान बनिए, धीरज रख करके कोई भी काम करेंगे आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वेट एंड वॉच, किसी भी परिस्थिति पे रिएक्शन करना से बेहतर है इस परिस्थिति के बारे में आप कुछ सोचिए फिर रिएक्शन करिए। आपकी रिएक्शन की वजह से आप जीती हुई बाजी या पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ने के बावजूद भी आप कई बार अपने बनते काम बिगड़ जाते हैं, बने हुए काम भी आप छोड़ आते हैं। तो ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। स्पा, जिम, सलून, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल के संबंधित कोई काम कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर संबंधित काम कर रहे हैं या कोई अन्य सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं व्हीकल संबंधित, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। माइनिंग, कोल, मशीनरीज, आयरन, इन सारे वर्गों के लिए ये वक्त फायदेमंद रहेगा। फूड, होटल, बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस, रेस्टोरेंट, मॉल, स्पा, जिम, सलून, इनके लिए भी ये वक्त फायदेमंद रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, नौकरी वर्ग के जातकों के लिए ये जो वक्त रहेगा उन्नति वाला रहेगा, प्रगतिशील रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपकी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें विरुद्ध भी जा सकती है। स्पेसिफिकली विशेषता से अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो अगर आप बड़े बोल वाले हैं व्यक्ति है और जरूर से ज़्यादा आप बोल रहे हैं, तो ध्यान में रखिए कोई आपका स्टिंग ऑपरेशन करके आपको बेवकूफ़ बना सकता है या आपको मिसयूज आपका हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, अलर्ट रहेगा, सचेत रहेगा, तो आपके लिए परिस्थिति बड़ी खुशनुमा बनी रहेगी। उसके अलावा अब विशेषता से बात करना चाहूँगा स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर्स और नए व्यवसाय व्यक्ति वालों के लिए। देखिए, ऐसे वक्त के दरमियान इन 9 ग्रह की परिस्थिति है। आप फूड, होटल, बेवरेजेस वगैरह के संबंधित आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये परिस्थिति। गृह उद्योग के संबंधित आप काम कर रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। आप ऐप डेवलपर है, वेब डेवलपर है, सॉफ्टवेयर संबंधित काम कर रहे हैं या एक नया काम स्टार्टअप कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये वक्त यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर आपकी स्वास्थ्य के संबंधित। देखिए, आपको अपनी माँ का विशेषता से ध्यान रखना होगा, एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। आपको यहाँ पर स्वास्थ्य के संबंधित
खुद का भी ध्यान रखना होगा। अब किन किन क्षेत्रों में यानी कि किन किन लोगों के लिए ये परिस्थिति थोड़ी उलझन वाली बनी रही है, उन लोगों के लिए जिनको नींद कम आ रही है, इंसोम्निया के संबंधित तकलीफ हो सकती है। अब नींद जब कम आती है तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो सकता है। ब्लड प्रेशर की वजह से और भी चीज़ों जैसे किडनी संबंधित तकलीफ भी हो सकती है। तो आपको इन सारी चीज़ें जो आपस में इंटरकनेक्ट होती है, इंटरलिंक्ड होती है, तो किसी एक चीज़ पे अगर आप फोकस करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे अपनी ज़िंदगी को, अपनी हेल्थ को, तो यकीन मानिए आपके लिए ये वक्त यादगार रहेगा। अपने आप चीज़ें नॉर्मलाइज होती रहेगी, लेकिन आपको केवल नज़रिया बदलना है और प्रायोरिटीज़ को चेंजेस में लाना है और तुरंत इम्प्लीमेंट करना है। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। अब यहाँ पर मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, मकर लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, आप आईटी संबंधित काम कर रहे हैं या मान के चलिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम आपके लिए एक अच्छा एक्सप्लोरर आपको मिल सकता है, करियर में ग्रोथ साबित हो सकता है। अब पढ़ाई विशेषता से ये नींव मानी जाती है किन लोगों के लिए? आईटी वर्क, सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, इन संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, आपके लिए विशेषता से लाभ मिलेंगे। आप ट्रैवल टूरिज्म आईलेट संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं या होटल मैनेजमेंट या एमबीए कर रहे हैं, तो भी आपके लिए मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त यादगार रहेगा और शानदार अपने आप ये परिस्थिति बन रही है। आने वाले दिनों में उपायों में गणपति जी की पूजन करेंगे, शिव जी की पूजन करेंगे, तो आपके लिए ये वक्त यादगार रहेगा, शानदार रहने वाला है। आगे बातचीत करना चाहूंगा मैं कुंभ लगन के जातकों के बारे में। देखिए, कुंभ लगन के जातकों के लिए नवग्रह की परिस्थिति कैसी थी, आइए नजर रखते हैं। लग्नेश होकर के शनि यहाँ पर वक्री अवस्था में विराजे है। चंद्रमा 1 तारीख को मीन राशि में थे, राहु गुरु वक्री चांडाल युग बना करके विराजे है। शुक्र आपके रोग और शत्रु के घर में कर्क राशि में 6ठे घर में विराजे है। सूर्य और बुध की युति देखने को मिली थी, हालांकि जैसे मैं कह ही चुका हूँ 17 तारीख को राशि परिवर्तन करके सूर्य अंगारक योग बना करके मीन राशि कन्या राशि में वो विराजने वाले हैं। फिलहाल कन्या राशि में मंगल अकेले विराजे है, भाग्य केतु है। तो ये थी कुंभ लगन के जातकों की नवग्रह की परिस्थिति। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, लगन लग्नेश होकर के केंद्र प्रभाव देते हुए यहाँ पर शनि शश नामक पंच महापुरुष राज्य का निर्माण कर रहा है। तो इसका प्रभाव कैसे देखने को मिलेगा? मैक्सिमम ये अपॉर्चुनिटी उठानी है, क्योंकि शनि लग्नेश होकर के जब भी कुंभ राशि में बैठते हैं तो मैक्सिमम हमें बेनिफिट देते हैं आर्थिक और प्रोफेशनली करियर में। आपको जबरदस्त इसका लाभ देखने को मिल सकता है। अब ऐसी परिस्थितियों में आप कर क्या सकते हैं? देखिए, छोटे भाई बहनों के से अगर आप रूठे हुए थे या वो आपसे रूठे हुए थे, संबंधों में सुधार लाने की ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ईगो को साइड में रख करके अगर संबंधों में अगर आप सुधारने का अपने ओर से प्रयास करेंगे, फायदेमंद ये रहेगी परिस्थिति। उसके अलावा अचानक आपको बिजनेस में ग्रोथ मिल सकता है, अचानक कोई ऑर्डर मिल सकता है। बस यहाँ पर आपको धैर्यवान और धीरज रख करके काम करना होगा। आपके लिए अपने आप ये फायदेमंद वाली ये परिस्थिति होगी। अब फाइनेंस अभी तक अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे सीखिए। फाइनेंस का डिपार्टमेंट अगर आप बिजनेसमैन हैं तो खुद संभालने का आप प्रयास करिए। यकीन मानिए आपसे बेहतर अपने बिजनेस को कोई नहीं संभाल पाएगा। फाइनेंस मैनेज करना सीख लेंगे तो अपने आप बिजनेस मैनेज होगा, नई क्रिएटिविटी बढ़ेगी, नए आइडियाज आएंगे और उन्हीं आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, गिरेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर आईटी के संबंधित अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, मेडिकल संबंधित बिजनेस कर रहे हैं या फिर सेल्स में है, कोई भी प्रकार का आपका खुद का व्यवसाय है, यकीन मानिए अगर आपने प्लानिंग करके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सक्सेस होगा। लगन लग्नेश होकर शनि यही दिखा रहा है, प्लान योर एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस, then only you would be able to achieve growth in your life and which brings stability in your career। जिंदगी में जो स्थिरता आप ढूंढ रहे हैं आर्थिक संबंधित, मैं समझता हूँ ये लगन लग्नेश होकर के शनि ये दर्शा रहा है। पॉलिटिशियन को विवाद में फंस सकते हैं, तो सोच समझ करके बोलिए, वरना आप ही के वर्कर, आपकी ही पार्टी के वर्कर या जो भी कार्य करता है वो आपके विरुद्ध जा सकते हैं।
तो मैनेजमेंट संबंधित तकलीफ से अगर आप तकलीफ को न्योता नहीं देना चाहते हैं तो अपनी वाणी को यहाँ पर काबू में रखिए, अपने बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल में रखेंगे तो अब मैं समझता हूँ आपके लिए ये जो वक्त रहेगा फायदेमंद रहेगा, यादगार रहने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर नौकरी पेशा वर्ग के लिए फोकस रखिए अपने एक्टिविटी पे। कोई भी काम कर रहे हैं एंड में नोट बनाइए या फिर टू डू लिस्ट बना करके खुद को ही मेल भेज दीजिए कि आज पूरे दिन अपने प्रोडक्टिव काम क्या किया। ये एक्टिविटी यकीन मानिए रोज अगर आप करेंगे आने वाले दिनों में आपके लिए ये वक्त जो रहेगा प्रोडक्टिव रहेगा। छोटी छोटी आदतों में जो भी बदलाव रहेंगे ना वो कहीं ना कहीं आपके लिए ये पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। फॉरेन संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं, फायदेमंद रहेगी ये परिस्थिति। उसके अलावा आईटी संबंधित काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक संबंधित काम कर रहे हैं, ये फायदेमंद रहेगा। अब यहाँ पर विशेषता से मैं बातचीत करना चाहूँगा स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स के व्यक्तियों के बारे में। देखिए आपका खुद का बिजनेस है, आप एस्ट्रोलॉजर है, आप व्यवसाय खुद का कर रहे हैं, स्टार्टअप करके बैठे हैं, आपको पता नहीं है क्या करना है, अपने आप मेहनत करते हैं, अपने आप रास्ता खुलता रहेगा। आप रेकी हीलर है या फिर आप अन्य कोई प्रकार की वास्तु के संबंधित एक्टिविटी या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, धर्म से संबंधित कोई भी काम में जुड़े हैं या फिर पूजा के संबंधित पूजा सामग्री के भी अपने छोटी सी दुकान है तो भी आपके लिए वक्त बरकत देने वाला है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए कुंभ लग्न के जातकों के लिए ये वक्त थोड़ा सा तकलीफ देने वाला है। यूरिन संबंधित तकलीफ हो सकती है, यूटीआई जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आपके लिए ये तकलीफ हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा स्ट्रीम सोच समझ करके सिलेक्ट करिए। साइंस से कॉमर्स, कॉमर्स से साइंस वाली परिस्थिति में अगर आपने पास्ट में गलत डिसीजन लिया है यहाँ पे तकलीफ हो सकती है। तो फोकस रखिए अपने करियर में और यकीन मानिए जितना फोकस आप रखेंगे, जितने क्लियर आप होंगे उतने क्लियर आपके गुरु होंगे, आपके टीचर्स होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे। तो आप जितना हो सके उतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, फायदेमंद ये परिस्थिति होगी। आइए आगे बातचीत करना चाहूँगा एक और भाग्यशाली लग्न राशि तो क्रमांक में आखिरी है वो है मीन लग्न के जातकों के बारे में। जैसा कि आप मीन लग्न के जातकों के लिए नवग्रह की जो परिस्थिति आप देख रहे हैं, लगन लग्नेश होकर के धन भाव में गुरु वक्री अवस्था में चल रहे हैं, राहु के साथ चांडाल योग बना करके चंद्रमा के साथ में वो विराजे थे 1 सितंबर को। पंच में शुक्र, सूर्य बुध की यहाँ पर हमें परिस्थिति साथ में देखने को मिली थी। सूर्य राशि परिवर्तन करके वो कन्या राशि में 17 सितंबर को अंगारक योग बनाएंगे। छठे घर में, माफ कीजिएगा, अष्टम भाव में केतु विराजे है और वक्री शनि 12वें भाव में विराजे है। तो नवग्रह की मीन लगन की जातकों के बारे में ये थी परिस्थिति। अब इसका प्रभाव बाकी के दिनों में कैसा रहेगा? देखिए यहाँ पे आपको सोच समझ करके बोलना है। यू नीड टू कंट्रोल योर बॉडी लैंग्वेज। नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके लिए आपको जिंदगी में पीछे धकेलने का या बैकफुट में धकेलने का काम कर रही है। तो सोच समझ करके आप निर्णय लेंगे, फायदेमंद वाली परिस्थिति रहेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं फायदे होगा, लाभ होगा। फॉरेन संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं आपके लिए ये वक्त जो रहेगा फायदेमंद वाली परिस्थिति को निमंत्रण दे रहा है। यहाँ पर आपको सोच समझ करके डिसीजन लेने और फाइनेंशियल रिस्क जिसे हम कहते हैं आर्थिक रिस्क आपको ज़्यादा नहीं लेना है। आपको आपकी हद पता है, अनुभव से आपको मार्केट की परिस्थिति को एनालिसिस करना है, फिर कोई निर्णय लेंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए अपने आप ये फायदेमंद वाली परिस्थिति बनेगी। फूड, बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, जिम, सलून, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये सारी बिजनेस वर्ग जितने भी लोग हैं इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं सोच समझ करके आपको रिस्क लेना है। आंखें बंद करके अगर रिस्क लेंगे, मार्केट की सिचुएशन को नहीं संभालेंगे या नहीं समझेंगे, अपनी तकलीफ हो सकती है। आईटी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर वालों के लिए भी ये वक्त थोड़ा नाजुक रहेगा। थोड़ा धैर्यवान आपको बनना होगा और फोकस के साथ अगर आप काम करेंगे
फायदेमंद ये वक्त रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा स्टार्टअप वालों के लिए। देखिए, आप यूट्यूबर है या फिर आप एंटरप्रेन्योर है, नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, तो सोच समझ कर के धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़िए। और तुरंत सब कुछ कमा लेना है या तुरंत सब कुछ सीख लेना है या तुरंत सब कुछ मार्केट में लॉन्च कर देना है, ये तुरंत वाली जो वृत्ति है, तुरंत सारे काम करने वाला जो एटीट्यूड है, उसको कंट्रोल में रखना है। आपको अपनी एंजाइटी, एक्साइटमेंट और एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों को बराबर से समझना है और किसी की गाइडलाइंस में अगर आप आगे बढ़ेंगे, फायदे में रहेंगे। आगे नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट संबंधित एम्प्लॉय है या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, ये वक्त आर्थिक बरकत देने वाला है, स्टेबिलिटी दर्शा रहा है। तो ज़्यादा रिस्क ना लीजिए जिंदगी में। अगर आप स्टेबल होना चाहते हैं तो अपने काम की तरफ फोकस रखेंगे, आपके लिए अपने आप ये चीज़ रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ेगी और चीज़ें अपने आप नॉर्मलाइज होते रहेगी अगर आप तनावपूर्ण परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो। अब आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, यूरिन संबंधित तकलीफ हो सकती है, यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, प्रोस्टेट एनलार्ज संबंधित तकलीफ हो सकती है मेल्स में, या हार्मोनल प्रॉब्लम फीमेल में हो सकता है, लीवर और आंखों के संबंधित तकलीफ हो सकती है। इन सारे चीज़ों से अगर आप जूझ रहे हैं या पेशेंट है, चीज़ों को अन्यथा ना लीजिए, अलर्ट रहेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगी आने वाली परिस्थिति। वरना रात को ये तकलीफ ज़्यादातर आपको अग्रसर करेगी और तकलीफ ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अगर आप सचेत रहेंगे, अलर्ट रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और डाइजेस्टिव सिस्टम, मान के चलिए अब कोई तकलीफ नहीं है तो छोटा मोटा डाइजेस्टिव सिस्टम के संबंधित तकलीफ हो सकती है, पेट बिगड़ना या कॉन्स्टिपेशन के संबंधित तकलीफ थोड़ी बहुत देखी जा सकती है नवग्रह की परिस्थितियों के बारे में। तो ये थी मेरी बातचीत मीन लगन के फलकथन के बारे में। अब यहाँ पर विद्यार्थी वर्गों के लिए मैं कहना चाहूँगा आईटी, वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, नया कुछ सीखना चाहते हैं, पर्सनलाइज ट्यूशन कर रहे हैं या फिर आप पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस होकर के अपनी बारे में सोचना है तो आगे निश्चिंत रहिए। आगे आपके लिए उन्नति और प्रगति वाले रास्ते खुलेंगे। उपायों में गणपति जी के पूजन करना, सूर्यदेव की पूजन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये थी मेरी बातचीत मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन के बारे में। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रतन, श्री यंत्र या कुंडली कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो बेझिझक अपनी फीस जमा करवाइए और नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। आप वीडियो अपॉइंटमेंट भी कर सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में आप विश्लेषण करवा सकते हैं। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। नमस्कार।